नमस्कार, मैं हूं विजय विद्रोही और आप देख रहे हैं अनकट। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में आमतौर पर 20%, 20%, 20% और 40% का फॉर्मूला चलता है। आप सवाल उठा सकते हैं आखिर ये फॉर्मूला क्या है और इस फॉर्मूले के आधार पर कोई कैसे जीत सकता है। इस पर हम बात करेंगे आगे, लेकिन पहले और बता दें कि चुनाव के विश्लेषकों के अनुसार कितना परसेंटेज वोट चाहिए किस पार्टी को चुनाव जीतने के लिए। तो मोटे तौर पर माना जा रहा है कि जो भी पार्टी 35% वोट लेकर जाएगी या उसका धड़ा गठबंधन लेकर जाएगा, वो चुनाव जीत जाएगा या जीत पाने की अच्छी स्थिति में होगा। इसकी वजह ये मानी जा रही है क्योंकि इस बार बीजेपी अलग है, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव अलग है, हाथी अपनी अलग चाल चल रहा है, यानी मायावती अलग है, साइकिल अलग है, मैंने बता ही दिया। कांग्रेस अलग है, हाथ को किसी का साथ नहीं मिल रहा, हाथ को किसी का साथ नहीं चाहिए। तो अब फॉर्मूले की बात करते हैं। 20% अपर कास्ट, 20% दलित, 20% मुसलमान, बाकी 40% वो बचा, उसमें ओबीसी भी हैं, उसमें आरएलडी भी है और छोटी मोटी कुछ दूसरी पार्टियां भी हैं, सब मिलाकर 40%। अब पहले बीजेपी की बात करते हैं। तो बीजेपी को 2017 के पिछले विधानसभा चुनाव में 45% वोट मिला, यानी उनको अपर कास्ट 20% जो उनका वोट बैंक है उसका वोट भी मिला। इसके अलावा माना जा रहा है कि जो 20% दलित में से करीब 9%, 10% गैर जाटव दलित है उसका पूरा वोट मिला। इसके अलावा माना जा रहा है कि जो 20% यादव ओबीसी, गैर यादव ओबीसी है, वो भी वोट पूरा मिल गया। तो कुल मिलाकर इस आधार पर करीब, और फिर अपना दल हुआ सुहेलदेव राजभर की जो पार्टी है, ओम प्रकाश राजभर की, उस पार्टी का भी वोट मिला, उनके साथ भी गठबंधन था। तो कुल मिलाकर वो 45% वोट पाने में हासिल कामयाब हुई। 403 में से 300 से ज्यादा ऐतिहासिक जीत मिली। वो बात आपको ध्यान रखनी चाहिए कि बीजेपी को 20% मुसलमान वोट नहीं करता, 10-12% यादव वोट नहीं करता और 10-11% जो दलित जाटव वोट है वो वोट नहीं करता, यानी 20-10-30, 40% तो वोट करीब करीब नहीं करता। बाकी जो 60-62% है उसमें से 45% अपने साथियों के साथ वोट जुटा पाना एक बहुत बड़ी कामयाबी है। हालांकि आप उसमें कह सकते हैं कि 9% कुर्मी भी उनके साथ गया, ये बात अलग है। इस बार कहा जा रहा है कि बीजेपी को 45% वोट तो नहीं मिल पाएगा, क्योंकि जिस उम्मीदों पर जो गैर जाटव दलित हैं, जो गैर यादव ओबीसी हैं, उन्होंने वोट दिया था, उन उम्मीदों पर बीजेपी खरी नहीं उतरी है। तो वो वर्ग कुछ नाराज है, ब्राह्मण राजपूतवाद के चलते नाराज हैं। लेकिन फिर भी चुनाव विश्लेषक कह रहे हैं कि बीजेपी 35% वोट हासिल कर पाने की स्थिति में आज दिखाई देती है। जिस ढंग से अपना दल से भी फिर समझौता हो रहा है और कुछ और छोटी पार्टियों से भी समझौता हो रहा है, उसको देखते हुए आज की तारीख, कल क्या होता है पता नहीं। और ये मोटा मोटा अनुमान है, बिल्कुल फिक्स्ड मान के मत चलिए, मोटा मोटा अनुमान है। अब साइकिल की बात कर सकते हैं। अखिलेश यादव साइकिल पर ओबीसी को बैठाना नहीं चाहते। वो ओबीसी जो 20% मुस्लिम वोट बैंक पर अपना हक भी जता रहे हैं, जैसा अखिलेश जता रहे हैं। तो अखिलेश को लग रहा है कि 20% मुसलमान एन ब्लॉक, जैसे पश्चिम बंगाल में ममता को सभी मुसलमानों ने एन ब्लॉक वोट किया था, वैसे अखिलेश की पार्टी को वोट मिल सकता है, 20% भी होगी। तो 11-12% यादव जो वोट है ओबीसी का वो हो गया, तो 20 और 10-12% 32% वोट हो गया। फिर ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से बात हो रही है, आरएलडी के साथ समझौता करीब करीब हो ही चुका है, आम आदमी पार्टी से समझौता हो चुका है। आरएलडी यानी अजीत सिंह, अब तो वो गुजर गए, उनके बेटे जयंत चौधरी पार्टी संभाल रहे हैं। 15 लाख वोट उनको मिले थे, तो कुल मिलाकर ये 6-7-8% हो जाएगा। तो अखिलेश को लग रहा है कि वो 36-37 हो सकता है, 38% तक वोट आज की तारीख में उनको लगता है कि हासिल हो सकता है, ऐसा वो मानकर चल रहे हैं। चुनाव विश्लेषकों का कहना भी है कि अगर अखिलेश ने इसी तरह से जोर लगाया तो मुख्य मुकाबला हो सकता है, मैं फिर कह रहा हूं हो सकता है। आज की तारीख में तो हम कह नहीं सकते कि मुख्य मुकाबला बीजेपी बनाम अखिलेश के बीच हो जाए। यहाँ कुछ जानकारों का कहना है कि कांग्रेस
को सभी धर्मों का और सभी जातियों का वोट मिलता रहा था। अब किसी भी जाति और किसी भी धर्म का उस रूप में वोट नहीं मिलता। तो कांग्रेस, प्रियंका गांधी बड़ी मेहनत कर रही है, हिंदी में भी ट्वीट और फेसबुक पोस्ट लिखनी शुरू की है, लेकिन बड़ी मेहनत करने की जरूरत है। लेकिन अखिलेश को भी चाहिए कि वो कांग्रेस को मजबूत बनाए। कांग्रेस मजबूत बनेगी तो उसको थोड़ा सा ब्राह्मण वोट वापस मिलेगा जो अखिलेश को वोट नहीं देता। इसके अलावा थोड़ा जाटव वोट भी मिल सकता है जो अखिलेश को वोट नहीं देता, और मुसलमान वोट बंटने से थोड़ा बच जाएगा जिसका फायदा अखिलेश को होगा। तो ये टेक्निक जो चुनाव जीतने की है, मैनेजमेंट की, इलेक्शन मैनेजमेंट की, ये टेक्निक भी शायद अखिलेश को सीखनी होगी। ऐसा चुनाव विश्लेषकों की राय है जो मैंने इधर उधर मीडिया रिपोर्ट्स में पढ़ा है, वो मैं बता रहा हूँ। अब हाथी की बात कर लेते हैं, मायावती की बात कर लेते हैं। मायावती ने पिछली बार 100 सीटें मुसलमानों को दी थी, इस बार नहीं दी है इस ढंग से। अभी तो सीटों का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन ऐसा देने का कोई इरादा नहीं है। ओवैसी को भी हाथी की सवारी नहीं करने दी। उनको लग रहा है कि जो जाटव है 11-12% मिल जाएगा, 20% उनके पास मुसलमान आ जाएगा। इसके अलावा उनको लग रहा है कि बीजेपी से नाराज ब्राह्मण जो कि अखिलेश के पास नहीं जाएगा और कांग्रेस के पास नहीं जाएगा, वो उनके पास आ जाएगा, और थोड़ा बहुत इधर उधर कुछ तो ओबीसी का कुछ हिस्सा तो उनके हिस्से में आएगा ही। तो उनको ये लग रहा है कि इस ढंग से वो 35% वोट तक पहुंच सकती है। अब आगे क्या होगा, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। बहुत से नए समीकरण बनने और बहुत से नए पुराने समीकरण बिगड़ने बाकी हैं। तो इस पर हमारी नजर रहेगी, इस पर हम आगे भी विश्लेषण हफ्तेवार करते रहेंगे। शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया।